कौन सा पैगाम है कि जुमे के खुतबे में मसाजिद से खुतबे जुमा के दौरान इस आयत की तिलावत होती है। आइए आज इसी आयत करीमा पर आप और मैं गौर करें। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने 3 कामों को करने का हुक्म दिया और 3 चीजों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना किया। मैं फिर लौटा के कह दूं ताकि याद रहे। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 कामों को करने का हुक्म दिया और 3 चीजों से अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया। इस तरीके से ये आयत शरीयत के दोनों शोबों को जामे हो गए। शरीयत के 2 शोबे हैं। एक शोबे का नाम है मामूरात और एक शोबे का नाम है मनहियात। जिनको करना है उनको कहा जाता है मामूरात, जिनसे रुकना है उनको कहा जाता है मनहियात। तो इसमें दोनों आ गए। इस तरीके से ये एक आयत और आयत के अंदर 6 बातें हैं। अब आइए तरतीब से सुनिए। सबसे पहले नंबर पर वो 3 बातें हैं जिनका अल्लाह ने करने का हुक्म दिया। नोट करें। सबसे पहले नंबर पर अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देते हैं अदल का। जनाब अदल किसे कहते हैं? अदल का तर्जमा है इंसाफ। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहे हैं इंसाफ का, चाहे मर्द हो, औरत हो, फर्द हो, जमात हो। अल्लाह का हुक्म ये है कि इंसाफ से काम लो, जुल्म से काम मत। ये सबसे पहला हुक्म है इस आयत करीम। अच्छा, जब बात आ गई तो थोड़ी फैलाता हूं, ज्यादा नहीं। इंसाफ का और अदल का दारो मदार किस पर है? जैसे ये शामियाना है तो भाई ये टिका हुआ है, ये जो लकड़ी या लोहे की चीजें लगी हुई हैं इन पर ना। ऐसे ही अदल और इंसाफ वो किस चीज पर टिकता है, उसकी बुनियादें क्या हैं? तो याद रखिए, नोट करिए, अदल और इंसाफ जो कायम होता है, टिकता है शहादत पर। शहादत के माना गवाही। शहादत के माना गवाही। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी अदालत में, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे माशरे में, समाज में इंसाफ हो, तो उसके लिए जरूरी है कि गवाही मजबूत हो। आज सारी दुनिया के अंदर अगर अदालत और इंसाफ का जनाजा निकल रहा है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि शहादत यानी गवाही का निजाम बिल्कुल बर्बाद। अदालत में आपको जैसे चाय और समोसा बिकता हुआ मिलेगा, मैं जानबूझ के ये लफ्ज कहा मैंने, वैसे ही नहीं, जैसे चाय और समोसा बिकता हुआ मिलेगा मुफ्ती साहब, वैसे ही गवाही भी आपको बिकती हुई मिलेगी। जब तक गवाही मजबूत नहीं, गवाही का निजाम मजबूत नहीं, उस वक्त तक अदालत और इंसाफ कायम हो ही नहीं।
हाँ, जब इस रूए जमीन के ऊपर इंसाफ था, तब जब गवाही मजबूत थी। तारीख़ इस्लाम की एक बात मुझे याद आई। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहा, अल्लाह उनसे राजी और हम उनसे राजी हैं। कर्रमल्लाहु वजहा, उनका दौरे खिलाफत, उन्होंने अपनी जीरा, जीरा कहते हैं लोहे के कुर्ते को जो फौजी आदमी पहनता है। हजरत अली तो फौजी आदमी थे फौजी आदमी थे, तो इनका लोहे का कुर्ता हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहा का एक यहूदी के पास दे दिया। मेरे अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी लोहे के कुर्ते को पहचाना। यहूदी से कहा कि ये लोहे का कुर्ता मेरा। यहूदी ने कहा ना, मेरा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, गांव के प्रधान की नहीं सुना रहा, थानेदार की नहीं सुना रहा, अमीरुल क्या कहा? ये कहा कि नहीं, ये लोहे का कुर्ता मेरा है। यहूदी ने कहा कि अगर आपका है तो अदालत से ले लो, इससे ले लो। चुनांचे हजरत अली अमीरुल मोमिनीन अदालत में पहुंचे। अदालत के जो जिम्मेदार हैं उनका नाम है काजी शुरैह रहमतुल्लाहि ताला अलैह। कहा कि अमीरुल मोमिनीन कैसे आना हुआ? कहा कि जी आना कैसे हुआ, मेरा लोहे का कुर्ता एक यहूदी के पास है और आप दिलवा दीजिए। वो तो काजी थे, फौरन एकदम उसके नाम का वारंट निकाला और पुलिस वालों को भेजा कि यहूदी को हाजिर किया जाए। आ गए, एक तरफ यहूदी और एक तरफ अमीरुल मोमिनीन। अकबराबाद के लोगों नोट करते जाओ और जरा गहराई में उतरते जाओ। एक तरफ यहूदी और एक तरफ अमीरुल मोमिनीन। काजी शुरैह ने यह कहा कि अमीर, आपका कहना यह है कि लोहे का कुर्ता मेरा है? तो जी हाँ, कि अगर कुर्ता आपका है तो इस्लाम के उसूल के मुताबिक दो गवाह पेश करें। है आपके पास में गवाह? हजरत अली ने कहा कि हाँ, एक मेरा बेटा इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो मेरा गवाह। ये दूसरा मेरा आजाद करदा गुलाम, वो मेरा गवाह। एक तरफ अली बैठे हैं अमीरुल मोमिनीन, एक तरफ यहूदी बैठा, दोनों गवाह। कौन? एक गवाह हजरत इमाम हसन नवासाए रसूल, जिगर गोशाए बतूल है, जिनकी जबान से ताजदार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी जबान को मिलाया। जिनके मुंह में कमली वाले मुस्तफा ने अपनी जबान को दाखिल फरमाया। ये फरमाया सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना अल हसन वल हुसैन, के जन्नती जवानों के सरदार सबसे आगे भागे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। क्या फज़ाइल, क्या मरातिब। काजी साहब ये कह रहे हैं कि अमीर, इस्लाम का उसूल ये है कि बेटे की गवाही बाप के हक में कबूल नहीं होती। हजरत हसन के बगाई मत मिलेगा, लेकिन वो आपके बेटे हैं, लिहाजा इनकी गवाही आपके हक में मोतबर नहीं है। एक गवाह खत्म हो गया। अब कितना गवाह रह गया भाई? एक। कहा कि दूसरा गुलाम है, लेकिन आपने इसे आजाद कर दिया, इसकी गवाही सुनी जा सकती। चलो एक तो बचा, लेकिन आगे काजी शुरैह ने कहा कि एक गवाह की गवाही से गवाही मुकम्मल नहीं होती, आप दूसरा गवाह अमीर पेश फरमाएं। हजरत अली कहने लगे कि जी दूसरा गवाह तो है नहीं।
और अगर वो आज मैं होता तो कह देता कि सीबीआई बिठा दूंगा, वरना तो लाजीरा इधर है। आईबी को अभी भेजूं या लाजीरा इधर को, और भी कुछ नहीं तो बिडलोदर फिरवा दूं, वरना लाजीरा इधर को। क्या हजरत अली कर्रमल्लाहु वजह अमीरुल मोमिनीन है, कहा गया तो एक गवाह और लाइए। हजरत अली ने कहा कि काजी साहब और गवाह नहीं है। काजी शुरैह ने कहा कि अगर आपके पास गवाही मुकम्मल नहीं है तो ये मुकदमा खारिज होता है। अली आप मुकदमा हारे और यहूदी मुकदमा जीता। गर्दन नीचे को झुका के निकल आए अमीरुल मोमिनीन। जब अदालत से निकल रहे हैं तो यहूदी सामने साथ है, सामने साथ, और जीरा हाथ में लेके हजरत अली ने कहा कि भाई अब क्यों आया। कहने लगा, यहूदी कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन जीरा मेरी नहीं, लोहे का कुर्ता मेरा नहीं, आपका। कहा कि जब तुझे पता था मेरा है तो फिर इतना परेशान क्यों किया। तो ये देखने के लिए मैं सब कुछ किया कि मैं ये देखना चाहता था कि आपके यहाँ जो मुकद्दमात के फैसले होते हैं वो चेहरे देख कर होते हैं या इंसाफ बुनियाद पर। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल, तो अद्ल इंसाफ जो कायम रहेगा वो कायम रहेगा गवाही। हम अगर ये चाहते हैं कि इंसाफ हो तो उसके लिए बुनियादी चीज है कि हमारे यहाँ गवाही का निजाम सही भी हो और मजबूत भी। खैर दूसरी चीज आई है, दूसरी चीज ये है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली, बिल अदल के बाद दूसरी बात कही वल इहसान। अल्लाह ताला हुक्म करता है, देता है एहसान का। एहसान किसे कहते हैं? एहसान कहते हैं मेरे बुजुर्गों और साथियों अच्छा करने, मुज़य्यन करने, अच्छा बनाना। अब आ जाइए, मैं जरा सी थोड़ी सी फैलाऊंगा बात, ज्यादा नहीं फैलाऊंगा। एहसान और अच्छा बनाना या तो ये इबादत से होगा या गैर इबादत से। हुक्म दोनों जगह है कि अगर इबादत करनी है तो इसमें भी एहसान होना चाहिए। बगैर एहसान के इबादत नहीं, इबादत अच्छी होनी चाहिए, अच्छी उम्दा है ना। जैसे हम चाहते हैं घर क्या हो हमारा उम्दा है ना, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे कपड़े क्या हो अच्छे, हम चाहते हैं कि हमारा पहनावा क्या हो अच्छा, ऐसे ही इबादत भी कैसी होनी चाहिए अच्छी। वो जो हदीस जिब्राइल है ना उसमें अच्छी इबादत के लिए क्या पॉइंट है वो बताया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मालूम किया तो आपने फरमाया, जब ये कहा मल इहसान, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए एहसान किसे कहते हैं। तो मेरे कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा व इन लम तकुन तरा फइन्नहु यरा। कि तू अल्लाह की इबादत से चल रहा है ना इस वक्त, ये पॉइंट याद रखिए कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह से कर कि तू अपनी नजरों से अल्लाह को देख रहा। और अगर ये नहीं हो सकता तो कम से कम इस तरीके से अल्लाह की इबादत कर कि मेरा रब मुझे देख रहा है। जब ये वाली कैफियत पैदा होगी कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मस्जिद में हूं जब भी देख रहा है, घर में हूं जब भी देख रहा है, उजाले में हूं जब भी देख रहा है, अंधेरे में हूं जब भी देख रहा है, खलवत में हूं जब भी देख रहा है, और जलवत में हूं जब भी देख रहा है। ये आया इबादत के अंदर ihसान। अच्छा, इबादत और इबादत के अलावा जितने और शोबे हैं, कहा कि सब जगह ihसान का अल्लाह हुक्म देते हैं। हाँ, कि सबके साथ अच्छाई करो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे
चाहे वो मुल्क वाले हों, अजी जनाब, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो इंसान के अलावा चरिंद परिंदे हो, सबके साथ अल्लाह तबारक व तआला एहसान का हुक्म देते हैं। ये उलमा बैठे ये नहीं कहा इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान, फला चीज में नहीं, मुतलक रखा है सबके साथ। इसके साथ सबके साथ। दलील क्या है इसकी? दलील आई है इसकी सही हदीस में दलील। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक किस्सा सुनाया। इससे तो आपने बहुत सुने होंगे। ये किस्सा सुनो जो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सुनाया। सामने वालों, आप हजरात ने तो पढ़ा ही है, सुनना तो बहुत दूर की बात है। एक फाहिशा औरत है, फाहिशा आप जानते ही हैं फाहिशा। वो जा रही है जंगल में, प्यास लगी, उसने पानी पी, और पानी पीने के बाद जब उसने देखा कि एक कुत्ता प्यास की वजह से जमीन पर पड़ा हुआ सिसक रहा है, कि करीब था कि प्यास उसको हलाक, इसने अपना खुफ उतारा। खुफ खुफ कहते हैं चमड़े के मौजे को। वो ऐसा चमड़े का मौजा नहीं जैसा हम पहनते हैं, ये चैन वाला, उसमें तो पानी एक बूंद भी नहीं रुकेगा। उसने अपना मौजा उतारा, और मौजा उतारने के बाद उसने अपना दुपट्टा, जो उसके गोढ़नी की दुपट्टा था, वो बांधा, और वो बांधने के बाद उसने पानी खींचा कुएं से, और पानी खींचने के बाद इस कुत्ते को पिलाया। बस जैसे ही कुत्ते को पिलाया, कुत्ता जो था उसमें जान आ गई, भाग गया। इसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उस फाहिशा की मग़फ़िरत से फैसले फरमाए। मैं हदीस से ये इस्तिदलाल करना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत एक फाहिशा की मग़फ़िरत कुत्ते को पानी पिलाने से कर सकते हैं, तो अगर कोई इंसानों के साथ, अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छाई और खैरखाई का मामला करेगा तो उसका मर्तबा कितना बुलंद। ये दूसरी चीज हुई। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज फरमाई इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताइ बिल कुर्बा। कि तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं, तुम्हारे जो क्या हैं? रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार, उनका भी ख्याल रखो। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है कि रिश्तेदारों का ख्याल रखो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। अच्छा सलूक कैसे होगा भाई? दो काम किए जाएंगे तो अच्छा सलूक हो जाएगा रिश्तेदारों के साथ। कौन कौन से दो काम सुनिए। पहला काम यह है कि अगर रिश्तेदार को कोई जरूरत हो और गुंजाइश है तो उसकी जरूरत को पूरा करना। मैं फिर लौटा के कहूं, बात जरा सी दकीक है ताकि साथियों को याद रहे। रिश्तेदार को जरूरत है और इसके पास गुंजाइश है तो उनकी जरूरत को पूरा करना। एक काम तो ये करे। दूसरा काम यह है कि गाह बगाह, यानी कभी कभी, रोजाना ही नहीं, कभी कभी उनके हालात और खैरियत भी मालूम करता रहे। अब तो जनाब ऐसी सूरत हाल आ गई है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, कि अब बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जिनको कुछ रिश्तेदारियों का इल्म ही नहीं। तो जब रिश्तेदारी का इल्म नहीं तो एहसान करना, अच्छा सलूक करना, ये तो बहुत बाद की बात। बुखारी के अंदर एक रिवायत आई है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी ये चाहता है कि मेरी उम्र में बरकत हो, आप मेरी बात समझ रहे हैं? और जो आदमी ये चाहता है कि मेरी रोजी में बरकत हो, कितनी चीजों में भाई? दो। जो ये चाहता है कि मेरी उम्र में बरकत हो, जो ये चाहता है कि मेरी रोजी में बरकत हो, उसको चाहिए कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। पता चला कि जो सिला रहमी करेगा उम्र में बरकत भी आएगी इंशाअल्लाह, और रोजी में बरकत भी आएगी।
ये तो हुई हदीस। अभी इसके अगली बात मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि इस हदीस से पाक ये भी पुकार पुकार कर कह रही है, चीख चीख कर ये बता रही है कि अगर सिला रहमी ना की गई तो रब काबा की कसम उमर की लज्जत भी खत्म हो जाएगी और रोजी की बरकत भी खत्म हो जाएगी। ये हदीस चीख चीख कर कह रही है, ये इस्तिदलाल मैं कर रहा हूं, वो तो रिवायत से था इतनी बात कि जिस अगर रिश्तेदारी में कतर ताल्लुक किया गया तो उम्र की लज्जत भी बर्बाद हो जाएगी और रोजी की बरकत भी खत्म हो जाएगी, रोजी की बरकत भी खत्म हो जाएगी। मक्का वालों के ऊपर 7 साल का कहत पड़ा। कितने साल का? मक्का वालों पर 7 साल का कहत। कैसा कहत था? बारिशें बंद हो गई। किताबों में यूं लिखा है हजरत कि ऐसा कहत था कि जानवर मरने लगे, इंसान भूखे मरने लगे, मक्का के लोग गनाज़तें खाने पर जनाब मजबूर हो गए। ये मैं नहीं बयान कर रहा, ये मैं जो लिखा हुआ है उसे नकल कर रहा हूं। गलाज़तें खाने पर, अब आप कहेंगे गलाज़त क्या? ये मुफ्ती अब्दुल वली से पूछिएगा जलसे के बाद। गलाज़तें खाने पर मजबूर हो गए। मेरे आका मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मक्का मुअज़्ज़मा का एक वक्त और मदीना मुनव्वरा पहुंचा, और जब वो मदीना मुनव्वरा आया है तो जरा रिश्तेदारी को देखिएगा और कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, आपके उस्वा और आपकी तर्ज जिंदगी और आपके अमल को देखिए। जब ये मदीना मुनव्वरा में आए हैं, जब ये मदीना मुनव्वरा में वक्त आया है मक्का मुअज़्ज़मा का, और इन्होंने आकर मेरे मुस्तफा कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ये बात रखी कि या रसूल अल्लाह, आप तो सिला रहमी का हुक्म करते हैं, गलती की है तो हम मर्दों ने की है, मुकाबला किया है तो हम मर्दों ने किया है, आपकी दावत का इनकार किया है तो हम मर्दों ने किया है, औरतें और बच्चे वो तो बेजुर्म है, उन्होंने तो कोई जुर्म ज्यादती नहीं की। अब सूरत हाल ये है कि वो भी परेशान है। हम आपसे मांगने के लिए आए हैं कि मक्का वाले इस वक्त हालात से दो चार है, हमें कुछ खाने के लिए अता फरमा दीजिए। तो किताबों में लिखा हुआ है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत बड़ा इंतजाम बनने का किया और मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा। एक मर्तबा भी ये नहीं कहा कि तुम वही हो कि जिसने मेरे प्यारे अम्मार को शहीद किया था, तो तुम वही हो कि जिन्होंने सुहैबा को शहीद किया था, तुम वही हो जिसने बिलाल को सीने में चट्टान रखा था, तुम वही हो जिन्होंने मुसलमान का नाका बंदा नाका बंदी की थी, तुम वही हो जिन्होंने शिद्दत तारीख के अंदर 3 साल के लिए इस हालत में हमें बंद किया था कि न हमें खाना दिया जाता था और न हमें पीने के लिए पानी। तीसरी चीज हुई, 3 चीजें वो हैं जिसे करने का हुक्म दिया। अब आ जाइए जिन 3 चीजों से रोका बहुत जल्दी वो भी अर्ज करो। वो बता दूं या बाद के लिए छोड़ दूं? कभी आधा घंटा हो गया ना, ना आप बता दो, मुख्तसर बता दूं हम। क्या मुख्तसर मुतव्वल हो जा? वो मुख्तसरुल मानी है ना, वो इतनी मोटी नाम मुख्तसर है और है मुतव्वल। बहुत जल्दी में 3 चीजें जिससे मना किया वो भी सुनिए। वयनहा अनिल फहशा, मुफ्ती साहब बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि आज हमारी सूरत हाल ये है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, आज हमारी सूरत हाल ये है कि बेहयाई नहीं, बेहयाई का एक सैलाब चारों तरफ से है। ऐसा लगता है जैसा कि पानी का बंद टूट गया हो और सैलाब चारों तरफ से आता चला जा रहा। ये बेहयाई का सैलाब है। जब मैंने काफिरीन की तहरीर को पढ़ा तो इस बेहयाई का जो सैलाब आज उम्मत के अंदर है, खास तौर से हमारे मुआशरे में, उसके 3 असबाब समझ में आए।
बहुत मुख्तसर अंदाज में, तफसील नहीं ज्यादा कर रहा हूं। पहला सबक, दीनी तालीम से लापरवाही। आज आम तौर से यह हालत है कि दीन की तालीम की तरफ तवज्जो। अब एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, बाद में लोगों ने मुझे पकड़ लिया, कहने लगे मौलाना कैसी बात कर रहे हैं आप, सबको मालूम है कि नमाज फर्ज है, दीनी तालीम तो सब जानते हैं। मैंने कहा जी नमाज फर्ज है, किसके कबील से है? इबादत के। रोजा फर्ज है, किसके कबील से है? इबादत के। ज़कात फर्ज है, किसके कबील से है? इबादत के। ये तो सारा इबादत हुआ। और इसके अलावा इबादत का ताल्लुक दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर 20% है और 80%। 80% दीनी तालीम से गफलत, इसका एक बहुत बड़ा सबब। अभी मेरे से पहले हजरत मुफ्ती साहब, मुफ्ती ज़हीम अहमद साहब बड़ी काम की बात कह रहे थे कि हमने बच्चे को जो बचपन में याद कराया वो 55 तक याद रहता है। बचपन में जो याद है वही 55 तक याद रहता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे घरों में दीनी तालीम का इंतजाम। तो दीनी तालीम से गफलत, ये खैर पहला सबब है। दूसरा, नंबर 2 है हमारे घरों का माहौल गैर दीनी। घर का जो माहौल है वो दीनी नहीं, गैर दीनी। आप उठाकर देखिए, उन लोगों की बात कर रहा हूं जो दीनदार कहलाते हैं। जब घर के अंदर मसला है तो वहां दीन का कोई चर्चा नहीं है, वहां दीन का कोई चर्चा ही नहीं। खैर ये 2 सबब, इन दोनों का हल क्या वो भी जल्दी सुनिए। पहली चीज ये है कि हम अपने दीनी इदारे कायम करें, लड़कों के भी और लड़कियों। इससे दीनी तालीम के अंदर बेदारी आए। एक दीनी माहौल घरों के अंदर दीन की तालीम से आएगा। आज से पाबंदी के साथ घर के अंदर दीन की तालीम शुरू करें, बुनियादी दीन की तालीम शुरू करें। कौन सी चीज? बेहश्ती जेवर पढ़ने, हमारे हजरत की लिखी हुई किताब है फजाइल आमाल, वो पढ़ने, और जो आप अच्छा समझे उसकी तालीम शुरू करिए। कितनी देर? कम अज कम 15 मिनट। इससे दीन घर का माहौल दीनी बनेगा। कितनी चीजें हो गई? 2। नंबर 3, जो बेहयाई बेशर्मी के सैलाब की बहुत बड़ी वजह है वो है हमारे यहां तालीम के तरीके गलत। मैं ये नहीं कह रहा तालीम गलत, उसके तरीके क्या हैं। इसकी जिम्मेदारी आप पर है, मुझ पर है, हम सब पर है कि हम अपनी तालीम की, उसके तरीके भी इसे संवारने की कोशिश करें, इसमें लगे। ये ऐसी चीज थी कि इसे फैलाया भी जा सकता था। खैर ये 3 चीजें थी। अब आगे चलिए। वयनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, दूसरी चीज जिससे अल्लाह ने मना किया वो है मुनकर। मुनकर के माना भाई गुनाह के। अल्लाह ने तमाम गुनाहों से मना किया। किससे मना किया है? तमाम गुनाह। अच्छा, कमाल यह है कि आदमी को पता है कि ये गुनाह है, फिर भी गुनाह कर रहा हो। हमारे हजरत थानवी नब्बरअल्लाहु मरतबा लिखते हैं कि इसकी वजह यह है कि आज मसला गफलत का है। जो गुनाह कर रहा है वो गफलत की वजह से कर रहा है। कम अज कम इसमें बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूं। एक चीज के ऊपर जितने नौजवान यहां बैठे हुए हैं वो तहिया करके उठे कि इंशाअल्लाह आज के बाद आंख का गुनाह नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह किसका गुनाह नहीं करेंगे? और यूं फरमाया कि जैसे किसी गैर महरम को आंख से देखना ये गुनाह है, उसकी तस्वीर को शहावत के साथ देखना ये भी गुनाह। तो चाहे तस्वीर किताब में हो या चाहे तस्वीर पेपर में हो और चाहे तस्वीर दीवार पर हो,
और चाहे तस्वीर मोबाइल की स्क्रीन पर हो, तहिया करें नौजवानों कि इंशाअल्लाह अपनी निगाहों की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। तैयार है भाई इसके लिए? कौन कौन तैयार है? जरा हाथ उठा रहे। ये वाला नौजवान नहीं उठा रहा, क्या एक हाथ से तैयार होते हैं यहाँ लोग, दोनों हाथ से नहीं होते भाई, दोनों हाथ उठा दो ऐसे करके। अल्लाह मुझे आपको हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तीसरी चीज है वनिल फाहशाई वल मुनकरी वल बग़य। बग़युन के माना है जुल्म के। इस तरीके से ये 6 चीजें हो गई, और 6 चीजों के बाद में अल्लाह ने क्या फरमाया? वल बग़य यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह नसीहत फरमा रहे हैं, यईज़ुकुम नसीहत फरमा रहे हैं। क्यों फरमा रहे हैं? ताकि तुम नसीहत पकड़ लो, ताकि तुम बेदार हो जाओ, ताकि तुम गफलत से बाहर आओ। ये आयत करीमा थी जिसमें 3 चीजों के करने का हुक्म दिया और 3 चीजों से रुक जाने का हुक्म दिया। मैंने वो तीनों चीजों का तर्जमा आपके सामने रखा। मेरी आवाज भी साथ नहीं दे रही जैसा आप हजरात देख रहे हैं। और हमारे मुफ्ती साहब ने भाई माशाअल्लाह, और इनके वालिद मोहतरम ने, बड़े भाई ने, बल्कि पूरे स्टाफ ने बहुत अच्छे किस्म पर ये जलसा भी किया। अल्लाह इसे भी कबूल फरमाए हमारे लिए, आपके लिए, इस पूरे इलाके के लिए, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए इस इजलास को हिदायत का, नजात का और बरकतों का जरिया बनाए, आमीन। और जो मदरसा है उसके बारे में भी मुझे खुशी हुई। सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि 4वीं तक की तालीम है। देखिए, मैं भी आप ही के ज़िले का रहने वाला हूँ और हमारे ज़िले में ये कमी है कि यहाँ पर कुरान की तालीम तो बहुत शानदार है माशाअल्लाह, लेकिन अरबी फारसी की तालीम अब अच्छी होने लगी, वरना वो बड़ी कमज़ोर थी। मुफ्ती साहब इसके अंदर हिम्मत से काम ले रहे हैं। आप भी इनके कंधे से कंधा लगाकर साथ चलिए, चलेंगे इंशाअल्लाह, हर वक्त इनका साथ देंगे। यानी सिर्फ जलसे में नहीं आना, इसके अलावा भी इनके पास आइए और इनसे मालूम करिए कि भाई मुफ्ती साहब कोई हमारे लिए खिदमत हो तो आप बताएं, कोई हमारे लिए खिदमत हो तो आप बताएं। आप आया करें, वक्तन फवक्तन कभी कभी आया करें, आएंगे इंशाअल्लाह। अब मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि बहुत से तकाजे हैं इनके सामने। तामीर का तकाजा है, तकरीबन 50 बच्चों की खुराक रोजाना बनती है, उसका तकाजा है। आप हजरात ज्यादा से ज्यादा ताउन करने की कोशिश करें और इब्तिदा फरमाएं कि कौन साथी इस मदरसे के लिए अपनी तरफ से पहल करता है ना। जी बताएं जल्दी से। मोहम्मद आसिफ भाई मोहम्मद आसिफ साहब ने 500 रुपए से मदरसे का ताउन किया है। अल्लाह कबूल फरमाए। बराबाद के ही रहने वाले जी। और चले, देखिए मेरे तकलीफ बहुत है गले में, आप हजरात खुद जल्दी उठकर आ जाएं। कितने बच्चों की दस्तार है? 9 तलबा।